फ्रेंड्स, मैं सीए निकुंज ठकरार। अभी तक हमने कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग और पुट ऑप्शन बाइंग देखा, राइट। ये दूसरा पार्ट है पुट ऑप्शन बाइंग का, और इसके बाद एक और भी वीडियो है जो पुट ऑप्शन बाइंग रिलेटेड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर टुडे। ओके, आज का टॉपिक है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। क्योंकि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का दोनों इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, करेक्ट। तो आज वो देखेंगे, और जनरलाइजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पुट ऑप्शन बायर, करेक्ट। सो लेट्स सी। ओके, पहले तो डिस्क्लेमर, आप देख सकते हो कि दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, राइट, वट एवर वीडियोज आई मेक. And I would also like to request you to subscribe my channel if you have not done, and kindly share with your friends if they are interested in options, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, और विदाउट एनी कॉस्ट, दे कैन लर्न ऑल्सो एंड दे कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, correct. And kindly press bell notification so that you can get the notification whenever I post a new video. Correct. So let's see. Okay, so first is intrinsic value of put option. अभी intrinsic value क्या है कि it represents the value of money the buyer will receive if he were to exercise the option upon expiry. कि भाई जो भी पैसा बायर को मिलेगा, राइट, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, करेक्ट. द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट कॉल ऑप्शन. जैसे मैंने बताया कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है. अभी देखो, कॉल ऑप्शन का क्या है कैलकुलेशन, तो स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन में उसका उल्टा है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस. ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल है. अब कॉल ऑप्शन है तो कॉल ऑप्शन बाइंग एंड कॉल ऑप्शन सेलिंग में सेम ही फॉर्मूला है, स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी माइनस स्ट्राइक प्राइस. ओके, और पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, वो भी दोनों चीज में एप्लीकेबल है, राइट, पुट ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग में. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन है वो डिफरेंट रहता है, करेक्ट. लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन दोनों के लिए सेम ही है, आइदर बाय करो या सेल करो, करेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. हाँ, अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई देखो, इसमें क्या है कि स्टार्ट ऑफ द सीरीज में आपने सपोज कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय किया था, राइट. तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन है वो हम जो अभी कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, वो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी है, करेक्ट. एक्सपायरी के टाइम पे ये होता है, लेकिन बीच में इट इज डिफरेंट, ओके. लेकिन हम अभी एक्सपायरी का ही बात कर रहे हैं, सब वीडियोस मेरे हैं पुराने भी, वो सब एक्सपायरी रिलेटेड है. हम वो आगे देखेंगे कि बीच में अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होता है. जनरली क्या होता है कि कोई भी एक्सपायरी तक वेट नहीं कर सकता, करता जनरली, राइट. बीच में ही जो भी प्रीमियम ऊपर नीचे होता है उस पर प्रॉफिट और लॉस बुक कर लेता है. तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो हम आगे देखेंगे कि बीच में होता है तो क्या होता है. बीच में प्रॉफिट एंड लॉस भी डिफरेंट होता है, राइट. वो सब मैं आगे भी कवर करूंगा. ओके, तो इधर मैंने लिखा है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन that we have just look at is applicable only on the day of expiry, correct. कि डे ऑफ एक्सपायरी पे ये फॉर्मूला है जो मैंने आगे दिया है. however the calculation of intrinsic value of an option is different during the series, means कि सीरीज के बीच में अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो वो डिफरेंट वे से कैलकुलेट होता है, करेक्ट. वील सी दैट लेटर. वो अभी दिखाने मीन्स अभी एक्सप्लेन करने का मीनिंग नहीं है, मैं वो राइट टाइम पे आपको बताऊंगा कि बीच में जब एक्सपायरी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो कैसे होता है, करेक्ट. अभी हम सिर्फ एक्सपायरी का ही देखेंगे. अपना एक बार बेसिक क्लियर हो जाए ना, फिर आगे जाके हम समझ सकते हैं कि आगे क्या करना है, करेक्ट. लेकिन बेसिक फंडा से वो क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है कि लोग डिटेल्ड में समझ सके ऑप्शंस. ओके, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. Okay, so generalizing the profit and loss of put option buyer. This is the second topic of today, right? We'll take example and then we'll try to understand from that. हम example लेके ये चीज समझेंगे, correct? Okay, Mr. A buys Bank Nifty 18,000
400 put option by paying premium of 315. Irrespective of the how the spot value changes, the fact that Mr. A have paid rupees 315 will remain unchanged. Means Mr. A ने 18,400 पुट ऑप्शन बाय किया है 315 रुपीज का प्रीमियम देके. अभी स्पोर्ट कुछ भी हो जाए एक्सपायरी पे, लेकिन जो मिस्टर ए ने 315 रुपए प्रीमियम दिया है वो तो कुछ चेंज नहीं हो सकता उसमें, तो उसने ये तो दे ही दिया, तो उसका ये तो खर्चा हो ही गया. करेक्ट. This is the cost that Mr. A has incurred in order to buy Bank Nifty 18,400 put option, right? So this is the cost Mr. A has incurred, which cannot be changed now, right? Okay, so let's see what happens at the time of expiry. Okay, अभी आप देख सकते हो कि मैंने इधर भी 12 एग्जाम्पल लिया है. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का. तो डिफरेंट वैल्यूज लिया है. सेकंड कॉलम है पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पॉट ऑफ बैंक निफ्टी. तो 16,195 है, 16,510 है, 16,825 अप टू 19,660. ओके, सो देयर आर 12 एग्जांपल्स आई हैव टेकन. तो आप देख सकते हो अभी मिस्टर ए ने थर्ड कॉलम है वो प्रीमियम है कि उसने -315 प्रीमियम पे किया था, तो वो तो उसका खर्चा हो ही गया कुछ भी हो जाए, राइट. एक्सपायरी पे कुछ भी प्राइस आए 315 तो खर्चा हो ही गया. पुट ऑप्शन बाइंग में आप मैंने पहले इसके अगले वीडियो में बताया था कि आप कब प्रॉफिट करते हो. पुट ऑप्शन बाय कब करते हो कि जब आप मंदी खेल रहे हो, राइट. आपको लगा कि प्राइस डाउन जाएगा, इसीलिए आप पुट ऑप्शन बाय करते हो. और उससे क्या होता है कि आप सामने वाले को कंपेल करते हो. यू हैव द राइट, मीन पुट ऑप्शन बायर हैव द राइट, पुट ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशन है कि आप जब भी बेचोगे, मीन्स अगर आप इसने 18,400 में कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट, अपने करंट एग्जांपल में, अभी 18,400 के नीचे भी प्राइस जाएगा जब भी, तभी उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि वो मंदी चाह रहा है, राइट, मंदी खेल रहा है. इट मीन्स कि पुट ऑप्शन बायर ऑलवेज मेक्स मनी व्हेन spot is less than the strike price what he agreed, right. तो आप फोर्थ कॉलम में देख सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, उसका डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस. मैंने इधर ऊपर दिया भी है. अभी आप देखो पहले केस में क्या है कि 16,195 पे बैंक निफ्टी एक्सपायर हुआ, राइट. तो क्या होगा, वो पैसा बनाएगा, राइट, पुट ऑप्शन बायर, क्योंकि 18,400 पुट ऑप्शन उसने लिया था तो उससे नीचे ही एक्सपायर हुआ, राइट. तो 16,195 पे बैंक निफ्टी एक्सपायर हुआ तो 2205 रुपए वो कमाएगा, राइट. लेकिन 2205 कमाएगा वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, 18,400 जो कि स्ट्राइक प्राइस उसने लिया था माइनस स्पॉट एट एक्सपायरी 16,195, राइट. तो 2205 उसने कमाया, लेकिन क्या चीज थी कि उसने 315 प्रीमियम का इनिशियली दे दिया था. इट मीन्स कि नेट वो 1,890 रुपीज कमाएगा, करेक्ट. अभी सेकंड एग्जांपल है, वो भी 18,400 के नीचे ही है, करेक्ट. तो उसमें भी पैसा बनेगा उसका. तो इसमें क्या 1,890 रुपीज कमाया, लेकिन 315 प्रीमियम था. थर्ड एग्जांपल है, उसमें उसने 1,575 कमाया क्योंकि 16,825 पे एक्सपायरी हुआ, राइट. उसमें से 315 हम निकालेंगे तो उसको 1,260 नेट प्रॉफिट मिलेगा. सेम वे मैंने पूरे 12 कैलकुलेशन दिए हैं, आप देख सकते हो. उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, जो नो प्रॉफिट नो लॉस एरिया, वो कौन सा है, वो है 18,085. वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि 18,400 माइनस 18,085 मींस 315. अभी 315 प्रॉफिट है उसका, लेकिन 315 का प्रीमियम दिया है तो जीरो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा नंबर 7 पे. ओके, और 8 to 12 आप देखोगे तो सब वो लॉस कर रहा है, राइट, क्योंकि एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस व्हाट ही परचेज, राइट. तो एक्सपायरी जो है वो बैंक निफ्टी का हायर प्राइस पे हुआ है, इसलिए वो लॉस करेगा. लेकिन एक बात है इधर कि वो मैक्सिमम लॉस मैंने पहले भी वीडियो में, इसके पहले वीडियो में बताया था कि पुट ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस होता है वो प्रीमियम जो देता है इनिशियली वही लॉस होता है, उससे ज्यादा उसको लॉस नहीं हो सकता. पुट ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन पुट ऑप्शन बायर को जितना प्रीमियम दिया इनिशियली बाय करने के लिए वही लॉस होता है. सेम ही चीज है कॉल ऑप्शन बायर को, वो जो प्रीमियम देता है उसका मैक्सिमम लॉस उतना ही होता है, लेकिन कॉल ऑप्शन सेलर है उसको अनलिमिटेड लॉस का चांस है. अभी आप देखो तो ऊपर 1 to 5 एग्जांपल है, तो वो पुट ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा है, राइट.
वो फिक्स नहीं है, वो बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे मार्केट डाउन जा रहा है। लेकिन पुट ऑप्शन सेलर को वो लॉस है ना, और वो अनलिमिटेड लॉस होता जा रहा है, राइट। अभी मैंने पहले एग्जांपल में 16,195 लिया था, अभी 16,000 लिया तो पुट ऑप्शन बायर का प्रॉफिट और बढ़ेगा, लेकिन पुट ऑप्शन सेलर का लॉस और बढ़ेगा, राइट। तो वो लिमिटेड नहीं है पुट ऑप्शन सेलर के लिए, पुट ऑप्शन बायर के लिए लॉस लिमिटेड है, जो कि 315 है। वो आप 8 to 12 एग्जांपल में देख सकते हो, करेक्ट। सो लेट्स सी नेक्स्ट। होपफुली आपने समझ लिया रहेगा, वरना आप आराम से पढ़ सकते हो। ओके, मैंने बहुत डिटेल में एग्जांपल दिया है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, करेक्ट। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं मेरे माइंड के हिसाब से कर रहा हूँ, करेक्ट। और आप जो है वो आराम से देख के समझ सकते हो, वीडियो को बार बार देख के, या फिर ये इधर पॉज करके आप देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ये जो बेसिक चीजें है ना, वो क्लियर करनी पड़ेगी अपने माइंड में, तो भी जाके आप आगे के टॉपिक समझ सकते हो, क्योंकि वो आगे और डिफिकल्ट टॉपिक आने वाले हैं। क्योंकि ऑप्शन है वो बहुत साइंटिफिक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आराम से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को डिटेल में एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूँ कि आप आराम से समझ सको। ओके, और अगर ना भी समझ रहे हो आप, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, आई विल ट्राई ऑल्सो टू मेक वन व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड आई विल रिप्लाई यू इन वीकेंड, करेक्ट। मैं जब भी वीकेंड रहेगा तब आपको उसके आंसर दूंगा, करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन जनरलाइज आउट ऑफ इट। हमने जो ये सब एग्जांपल देखा, उसमें से हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई पुट ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल तब रहता है कि स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला जाता है, राइट। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप देखोगे फर्स्ट 1 to 6 एग्जांपल, उसमें ये सब है, उधर जो है वो पुट ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल था, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है कि पुट ऑप्शन बायर एक्सपीरियंस इज लॉस। ये लॉस कब जाता है कि स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाए, तभी पुट ऑप्शन बायर को लॉस जाता है, राइट। क्योंकि वो मंदी कर रहा है, तो उसका भाव है उससे नीचे ही आना चाहिए, राइट। उसके ऊपर जाएगा तो उसको लॉस ही होगा, करेक्ट। तो वो आप 9 to 12 एग्जांपल में देख सकते हो। फिर एग्जांपल 7 है जो, वो नो प्रॉफिट नो लॉस जोन है, नो प्रॉफिट नो लॉस एरिया है, उधर उसको ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि वो 18,400 का पुट बाई कर रहा है, लेकिन वो 325 दे भी रहा है ना, राइट। तो 18,400 माइनस 325, वो जो भी अमाउंट आता है 18,085, मैंने नीचे लिख के भी दिया है एक बार और, आप देख सकते हो नीचे, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड, वो उसका फॉर्मूला है। तो अपने केस में स्ट्राइक प्राइस था 18,400 माइनस प्रीमियम पे किया था 315, तो 18,085 है वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और मैंने इधर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला दिया है, जो कि हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप ये देख सकते हो कि इसका ये फॉर्मूला है, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके, आगे क्या है, आगे है कि भाई मैंने पहले भी जैसे जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस, इंट्रिंसिक वैल्यू और ब्रेक इवन पॉइंट, वो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सपायरी के टाइम पे कर रहे हैं, राइट। लेकिन जनरली क्या होता है मार्केट में, आप अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि मंदी हो गई ऑलरेडी, मीन्स कि प्राइस डाउन आ गया है, तो आप प्रीमियम का भाव, तभी आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम का भाव बढ़ गया है, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपायरी तक होल्ड करोगे, राइट। तो मैंने इसलिए ये लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्रेक इवन पॉइंट आर ऑल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी, राइट। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि बायर जो है पुट ऑप्शन का, वो एक्सपायरी तक होल्ड करेगा, पर आपको वो भी रियलाइज होगा कि एक्चुअल में मार्केट में ऐसा नहीं होता, राइट। तो आप देखोगे आगे भी कि अंडर सच but soon you will realize that more often than not you will initiate an option trade only to close it much earlier than expiry, कि मीन्स आप ऑप्शन ट्रेड लेते हो तो एक्सपायरी तक होल्ड करने तक नहीं होल्ड करोगे जनरली, राइट। तो वो सिचुएशन में क्या होता है, अंडर सच ए सिचुएशन द कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट मे नॉट मैटर मच, तो वो टाइम पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का ज्यादा मीनिंग नहीं बनता। However, calculation of profit and loss and intrinsic value does matter and there is a different formula to do the same, right। जैसे कि इनिशियली बताया था वीडियो में कि भाई आपका जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सपायरी के टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में होता है सीरीज के, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो वो डिफरेंट तरीके से होता है।
वो हम आगे देखेंगे जब राइट टाइम आएगा तो, करेक्ट। अभी हम अब तक एक अप टू एक्सपायरी कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप बीच में कर रहे हो तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट का ज्यादा मीनिंग नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन का मीनिंग रहेगा, वही इधर लिखा है, करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। हम देखते हैं कि ओके आगे क्या है कि ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी एंड बिफोर एक्सपायरी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। पुट ऑप्शन बायर पे ऑफ बताऊंगा, डायग्राम जो कि हमने सबका देखा था डायग्राम, पे ऑफ का डायग्राम कैसा रहता है वो बताऊंगा, और की टेक अवेज फ्रॉम दिस चैप्टर, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, राइट। सो thanks a lot, or if you have queries, just email me at tradewithnikunj@gmail.com. And if you have not subscribed my channel, then you can subscribe and press on bell icon to get the notification. Okay, thank you, bye.